हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल। लीटेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली भाषा सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की लेसन की ओर। आज मैं ऐसे वाक्य लेकर आई हूँ जो आपको नेपाली भाषा समझने में आसानी होगी। मैं उसे देखते ही पहचानती हूँ। मैं उसे देखते ही पहचानती हूँ। इसे हम नेपाली भाषा में कहते हैं म उसलाई देख्ने बित्तिकै चिन्दछु। म उसलाई देख्ने बित्तिकै चिन्दछु। मैं यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं म, उसे यानी कि नेपाली में कहते हैं उसलाई, देखते ही को कहते हैं नेपाली भाषा में देखने बित्तिकै, पहचानती हूँ को कहते हैं चिन्दछु। चिन्दछु, म उसलाई देख्ने बित्तिकै चिन्दछु। मुझे सब याद है। मुझे सब याद है इसको नेपाली भाषा में कहते हैं मलाई सबै सम्झना छ। मलाई सबै सम्झना छ। मुझे यानी कि मलाई सब याद है को कहते हैं सबै सम्झना छ। सबै सम्झना छ। मलाई सबै सम्झना छ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर हम नेपाली भाषा में कहना चाहें मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इसे कहते हैं मलाई केही सम्झना छैन। मलाई केही सम्झना छैन। मुझे यानी कि मलाई कुछ भी को कहते हैं केही पनि अथवा केही। याद नहीं है को कहते हैं सम्झना छैन। मलाई केही पनि सम्झना छैन। मलाई केही पनि सम्झना छैन। यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। यहाँ तो आना जाना लगा रहता है इसे नेपाली भाषा में कहते हैं यहाँ त आउन जान भइरहन्छ। यहाँ त आउन जान भइरहन्छ। यहाँ तो को कहते हैं यहाँ त, नेपाली में कहते हैं यहाँ त। आना जाना यानी कि आउन जान, लगा रहता है को कहते हैं भइरहन्छ। भइरहन्छ, यहाँ त आउन जान भइरहन्छ। यहाँ त आउन जान भइरहन्छ, इस तरह से कहते हैं। तुम्हें भूलने की आदत है। तुम्हें भूलने की आदत है इसे नेपाली भाषा में कहते हैं तिम्रो बिर्सिने बानी छ। तिम्रो बिर्सिने बानी छ। तुम्हें को कहते हैं तिम्रो, भूलने की आदत कहते हैं नेपाली भाषा में बिर्सिने बानी। भूलने की आदत है यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं बिर्सिने बानी छ। तुम्हें भूलने की आदत है को कहते हैं तिम्रो बिर्सिने बानी छ। तिम्रो बिर्सिने बानी छ। तुम्हें ज़रूर याद होगा। तुम्हें ज़रूर याद होगा इसे नेपाली भाषा में कहते हैं तिमीलाई अवश्य थाहा अथवा सम्झना होला। तिमीलाई अवश्य थाहा होला या फिर तिमीलाई अवश्य सम्झना होला। तुम्हें यानी कि तिमीलाई, ज़रूर याद होगा को कहते हैं अवश्य थाहा होला या फिर सम्झना होला। इस तरह से इसे कहते हैं तिमीलाई अवश्य थाहा होला। तुम कैसे भूल सकते हो। तुम कैसे भूल सकते हो इसे नेपाली भाषा में कहते हैं तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। तुम यानी कि तिमी, कैसे को कहते हैं कसरी, भूल सकते हो को कहते हैं बिर्सन सक्छौ। तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। यह 2 दिन पहले की तो बात है। यह 2 दिन पहले की तो बात है इसे नेपाली भाषा में कहते हैं यो 2 दिन पहिलेको त कुरा हो। यो 2 दिन पहिलेको त कुरा हो। यह 2 दिन पहले की यानी कि नेपाली भाषा में इसे कहते हैं यो 2 दिन पहिलेको त बात है यानी कि कुरा हो। यो 2 दिन पहिलेको त कुरा हो। यो 2 दिन पहिलेको त कुरा हो, ऐसे इसे कहते हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है इसे नेपाली भाषा में कहते हैं मलाई तिमीसँग केही भन्नु छ। मलाई तिमीसँग केही भन्नु छ।
मुझे यानी कि मलाई, तुमसे यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं तिमीसँग कुछ कहना है को कहते हैं केही भन्नु छ। मलाई तिमीसँग केही भन्नु छ। मैंने तुमसे कुछ कहा था, मैंने तुमसे कुछ कहा था, इसे नेपाली भाषा में कहते हैं मैले तिमीलाई केही भनेको थिएँ, मैले तिमीलाई केही भनेको थिएँ। मैंने यानी कि नेपाली में कहते हैं मैले, तुमसे को कहते हैं तिमीलाई, अथवा तिमीसँग कुछ कहा था यानी कि केही भनेको थिएँ, मैले तिमीलाई केही भनेको थिएँ, अथवा मैले तिमीसँग केही भनेको थिएँ। मैं तुम्हें बार बार कहा करती थी, मैं तुम्हें बार बार कहा करती थी, इसे नेपाली में कहते हैं मैले तिमीसँग पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ, मैले तिमीसँग पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ। मैले तिमीसँग पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ, मैले तिमीसँग पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ। मैं यानी कि मैले, मैं तुम्हें यानी कि मैले तिमीसँग बार बार कहा करती थी को कहते हैं पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ, पटक पटक भन्ने गरेकी थिएँ। मुझे इस तरह की बात बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह की बात बिल्कुल पसंद नहीं है को कहते हैं नेपाली भाषा में मलाई यस्ता खाले कुरा पटक्कै मन पर्दैन, मलाई यस्ता खाले कुरा पटक्कै मन पर्दैन। मुझे यानी कि मलाई, इस तरह की बात यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं यस्ता खाले कुरा, यस्ता खाले कुरा। बिल्कुल पसंद नहीं है को कहते हैं पटक्कै मन पर्दैन, पटक्कै मन पर्दैन। मलाई यस्ता खाले कुरा पटक्कै मन पर्दैन, मलाई यस्ता खाले कुरा पटक्कै मन पर्दैन। इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकती हो, इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकती हो, इसे नेपाली भाषा में कहते हैं यत्रो ठुलो कुरा तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ, यत्रो ठुलो कुरा तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। इतनी बड़ी बात को कहते हैं नेपाली भाषा में यत्रो ठुलो कुरा, यत्रो ठुलो कुरा। तुम कैसे भूल सकती हो को कहते हैं तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ, तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। यत्रो ठुलो कुरा तिमी कसरी बिर्सन सक्छौ। यह कुछ दिन पहले की तो बात है, यह कुछ दिन पहले की तो बात है, इसे नेपाली भाषा में कहते हैं यो केही दिन अघिको त कुरा हो, यो केही दिन अघिको त कुरा हो। यह कुछ दिन पहले की तो बात है को कहते हैं यो केही दिन अघिको त कुरा हो। यह यानी कि नेपाली में कहते हैं यो, कुछ दिन पहले की को कहते हैं केही दिन अघिको, तो बात है को कहते हैं त अघिको त कुरा हो, यो केही दिन अघिको त कुरा हो। एक बार याद करने की कोशिश करो, एक बार याद करने की कोशिश करो वो कहते हैं नेपाली भाषा में एक पटक सम्झने कोशिश गर, एक पटक सम्झने कोशिश गर। एक बार यानी कि नेपाली में कहते हैं एक पटक, याद करने की कोशिश करो को कहते हैं सम्झने कोशिश गर, एक पटक सम्झने कोशिश गर। मैं यह बात पहली बार सुन रही हूँ, मैं यह बात पहली बार सुन रही हूँ को कहते हैं नेपाली में म यो कुरा पहिलो पटक सुनिरहेकी छु, म यो कुरा पहिलो पटक सुनिरहेकी छु। मैं यानी कि म, यह बात को कहते हैं यो कुरा, पहली बार को कहते हैं पहिलो पटक, सुन रही हूँ यानी कि नेपाली में कहते हैं सुनिरहेकी छु। म यो कुरा पहिलो पटक सुनिरहेकी छु। मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, इसे नेपाली में कहते हैं
मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई केही पनि थाहा छैन। मुझे यानी कि मलाई कुछ भी पता नहीं को कहते हैं नेपाली भाषा में केही पनि थाहा छैन। केही पनि थाहा छैन। मलाई केही पनि थाहा छैन। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।